हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में जो विधानसभा चुनाव नजदीक आता दिखाई दे रहा है, उतना ही बवाल दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव इस समय तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मुखिया कहें या सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने तेवर में दिखाई दे रहे हैं। कहीं योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर कटाक्ष बोलते हुए नजर आते हैं, तो कहीं माननीय अखिलेश यादव जी कटाक्ष बोलते हुए नजर आते हैं। अभी ये तो सिलसिला चल ही रहा था। यूपी के मैदान में चुनावी राजनीति और काटने और पीटने की राजनीति तो चली रही थी। इसी बीच एक संत समाज की राजनीति भी स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग पूछेंगे ये संत समाज की राजनीति क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। संत समाज की राजनीति का ये जो आरोप है वो माननीय अखिलेश यादव जी महान संतों पे लगाते हुए फिर रहे हैं। इसी बीच माननीय अखिलेश यादव कोई सभा करने यूपी में जा रहे थे। उसी बीच उनकी गाड़ी अनुरुद्धाचार्य की गाड़ी आमने सामने आ गई और अनुरुद्धाचार्य ने गाड़ी से उतरकर अखिलेश यादव का अभिनंदन और स्वागत किया। इसी बीच अखिलेश यादव उनसे नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि और बताइए महाराज जी कैसे हैं। तो महाराज जी ने कहा सब कुशल मंगल है। तो महाराज जी ने बोला कभी वृंदावन नहीं आते हैं आप, तो वृंदावन आइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बीच अखिलेश यादव जी उसमें गुस्सा कर गए कि मैं संत के यहाँ जाता हूँ, ठीक है, प्रचारक के पास नहीं जाता, मैं भगवान को पूछता हूँ, प्रचारक को पूछता नहीं हूँ। आप लोग कथा का प्रचार कम कर रहे हो, राजनीति प्रचार आप लोग ज्यादा कर रहे हो। इसी बीच अनुरुद्धाचार्य ने बोला कि आप गलत सोच रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो सनातन को आगे लेके पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, सनातन को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सनातन का प्रचार करता हूँ, किसी राजनीति और धर्म किसी राजनीति का नहीं। इस पे अखिलेश यादव जी कहे कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और किसी एक पार्टी का प्रचार करना क्या आपको शोभा देता है। और रही बात कि हमसे बहस ना करो, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। ये कहने के बाद माननीय अखिलेश यादव वहां से चले गए। इतना तक तो ठीक था। और वहीं अनुरुद्धाचार्य भी वहां से चले गए और अपनी कथा में कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक नेता यूपी के हमसे मिले, उसके बाद वो हमसे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए कि मैं सनातन का प्रचार करते हुए नजर बार बार आ जाता हूँ। इस यहाँ तक तो मामला अभी भी ठीक चल रहा था। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी के पास ये चीज पहुंची तो माननीय अखिलेश यादव जी मीडिया के सभा में बैठे हुए थे। अब मीडिया वालों में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने अनुरुद्धाचार्य को क्यों प्रताड़ित किया, उन पर क्यों गुस्सा हो गए। तो माननीय अखिलेश यादव जी तिलमिला गए। उन्होंने सारे संत को चुनौती हुए देते हुए कहा कि मैं सभी संत को कहना चाहता हूं कि वो कथावाचक हैं, वो कथा का प्रचार करें, कि ना कि किसी पार्टी का। वो पार्टी का प्रचार करने में लग जाते हैं और एक पार्टी को महान बनाने में लग जाते हैं। मैं मानता हूं और जानता हूं कि उनका नाम पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, पूरे राज्य में है, उनको सुनने वाले समझने वाले बहुत हैं। पर उनको ये भी जानना चाहिए कि किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए, उनको पार्टी का क्या किसी चीज का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर वो सनातनी है तो उनको सनातन का प्रचार करना चाहिए, वो भक्ति भाव का प्रचार करना चाहिए, ना कि वो पार्टियों का प्रचार करे। वो अपने भक्ति भाव से भक्ति भाव के थ्रू भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बन जाते हैं और प्रचार करने के लिए भी सुझाव देने लगते हैं। तो ऐसे संत समाज से मैं नफरत करता हूं, ऐसे संत समाज को मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मैं सारे संत समाज से कहना चाहता हूं कि वो अपनी यथास्थिति जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और कथा करिए, राजनीति ना करिए, क्योंकि ये राजनीति हम जैसे नेताओं के लिए बना है, हमें करने दीजिए। और अगर राजनीति करनी है तो ये पोशाक उतार के अब राजनीति में आइए, तब राजनीति क्या होती है आपको पता चलेगा। और ऐसे लोगों को बहकाने का काम ना करें। ये कहने के बाद माननीय अखिलेश यादव अपने शब्दों पर विराम देते हुए नजर आए और उनके चेहरे पर साफ साफ सिकन दिखाई दे रहा था कि सारे संत समाज से वो दुखित हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।